इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब भाई पहला सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मुस्लिम गुस्ल हैज़ का मुकम्मल तरीका बता दीजिए, आपकी वीडियो मिल नहीं रही थी इस टॉपिक पर। नहीं, गुस्ल का तरीका आप लिखें, मिल जाएगी, क्यों नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल गुस्ल का तरीका मौजूद है। बाकी जो औरतों के मखसूस अय्याम के बाद गुस्ल है उसमें फर्क सिर्फ यह है कि उसमें उन्होंने बाल खोल के उसको धोना है, चुटिया को खोलना है, और आम गुस्ल में वो चुटिया समेत भी गुस्ल कर सकती है, ये फर्क है। बाकी तो तरीका सेम ही है कि आपने स्टार्ट में इस्तिंजा करना है, उसके बाद नमाज का सब वुजू करना है और फिर सारी बदन के ऊपर पानी डालना है, दैट्स ऑल। मिशकात शरीफ का पहली जिल्द के अंदर चैप्टर मौजूद है गुस्ल वाला, वो पढ़ लें, यही तरीका है इसका। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरे शोहर सिर्फ अपने काम और दोस्तों में मसरूफ रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते, मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे वक्त भी दें? हमारी औलाद नहीं है, 4 साल शादी को हो गए। औलाद नहीं है तो बेहतर यही कि आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार से कोशिश करें, अपने भाई या बहन, उनसे कोई ले पालक बच्चे वाला मामला कर लें छोटी उम्र में, ताकि आपको मसरूफियत मिल जाए। तो ये जो खामंद इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनको तो हम तंबीह करेंगे कि उनको शादी के बाद तो अपना वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहिए, दोस्तों में गुजारने का तुक नहीं है। मैच्योर हो चुके हैं तो मैच्योरिटी के बाद आपने अपनी फैमिली को वक्त देना है। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि अली भाई, निकाह के बाद और रुखसती से पहले लड़की वाले एहतियाती को चीज अपनी बेटी के नाम लिखवा सकते हैं, लड़के वालों को क्या कर क्या वो एहतियातन क्या वो कुछ चीज लिखवा देते हैं, पैसे कुछ चीजें लिखवा देते हैं ताकि बाद में ब्लैकमेल करने वाली बात है। जो कुछ करना है आपने हकमार की शक्ल में करना है, उसके बाद तो कुछ नहीं करवा सकते, हकमार में करें जो कुछ करना है। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि अली भाई, किसी का दूध पीता बच्चा फौत हो जाए तो उसका हिसाब किताब होगा कि या नहीं, और क्या वो अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाएगा? जी जी, शफात तो वो करेगा, बाकी वो अल्लाह की मर्जी है कि उसके माँ बाप किस लेवल के हैं कि उनके हक में शफात कबूल भी होती है कि नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी है। तो इस तकलीफ के ऊपर अजर भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि अगर घर वाले दीन पे नहीं चलने दें तो क्या मैं वो घर छोड़ सकती हूँ अल्लाह के लिए, क्योंकि मैं अल्लाह के सीरियस लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे बहुत रोकते टोकते हैं तो कुछ नहीं कर पाती। और देखें जी, फीमेल्स किस तरह घर छोड़ के कहाँ जाएंगी, वो मुझे बताएं कहाँ जाना है आपने। चले कोई मेल है वो तो चले अपनी कोई गुजर बसर वाला मामला कर सकता है, औरतों के लिए तो भाई बाहर कोई साजगार नहीं है हालात, इसलिए हम तो कभी मशवरा नहीं देंगे। बस को एग्जिस्ट करें, अपनी इस्लाह की कोशिश करें और नमाजों पर पाबंदी करें, जो फराइज है उनके ऊपर तवज्जो दें और अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह ताला मामला आसान हो जाएंगे आपके लिए। वक्त के साथ साथ घर छोड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं हम देंगे जी, ये कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट। उस्ताद मोहतरम, मैंने तलाक के फौरन बाद हज़रत उम्मे सलमा वाली आयत दुआ पढ़ ली थी, लेकिन 1 साल बाद भी मेरा निकाह नहीं हुआ, क्या सिर्फ मेरे लोगों की दुआ जल्दी कबूल होती है? जी, आपके लिए इसी में बेहतरी है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया करेगा, बेफिक्र रहें, इंतजार करें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि क्या ये ठीक है कि शादी के मौका पर औरतों में गाना बजाना या मुनासिब सा डांस कर लें या कज़न आपस में देखें और एंजॉय करें, तो क्या ये मुनासिब है? नहीं, ना महरम तो कज़न नहीं देख सकते, औरतें अगर कर रही हैं ठीक है, लेकिन आजकल तो फितना है ना जी वीडियो कैमरे का, तो फिर वीडियोस लीक हो जाती हैं और फिर आपने देखा गैरत के नाम के ऊपर कत्ल भी होते हैं। इन सारी चीज़ों को कौन इंश्योर करे, इसलिए डांस की बजाय बस ढोलकी तक की मामलात को चलाएं तो ठीक है, गाने वगैरह जो है औरतों में बैठ के कर लें। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, हमारे यहाँ कुर्बानी के हवाले से इस तरह कहा जाता है कि इस ईद पर अम्मी या अब्बू के नाम की कुर्बानियाँ, क्योंकि ये समझा जाता है कि हर फर्द पर 7 कुर्बानियाँ लाजिम हैं। नहीं, जो फौत हो चुका है उसकी तरफ से तो कुर्बानी नहीं है ना, कुर्बानी तो जिंदा बंदों ने देनी है ना भाई, तो फौत शुद्धान की तरफ से तो नहीं देनी है। और अगर माँ बाप जिंदा है तो अपने हिस्से की कुर्बानी तो उन्होंने देनी है, आपने तो उनकी तरफ से नहीं देनी। और अगर आपके पास इतनी रकम है कि आप उनकी तरफ से भी दे सकते हैं, अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, तो जरूर दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने बीवी बच्चों की तरफ से कुर्बानी ना करें और कहीं मैं अपनी माँ की तरफ से कर रहा हूं, नहीं, ये गलत है। बाकी अगर माँ बाप आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके साथ रहते हैं, तो फिर तो एक कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से काफी हो जाएगी, अलग से भी कुर्बानी देने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि तफसीरुल कुरान का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रही हैं और उर्दू और अरबी रीडिंग एबिलिटी वीक होने की वजह से जब ट्रांसलेशन के साथ अरबी भी पढ़ती हूँ तो स्पीड स्लो हो जाती है, क्या मैं सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकती हूँ? हाँ नहीं, सिर्फ इंग्लिश पढ़े, सिर्फ उर्दू पढ़े, अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट। अगर साले के शर्ट पर डॉल या गर्ल की पिक्चर बनी हो और उस शर्ट के ऊपर अबाया पहना हो तो क्या नमाज हो जाती है?
तो फिर तो कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी हो जाएगी, लेकिन ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं उसमें तो कोई मसला ही नहीं। नेक्स्ट। रसूल वाले की हदीस है कि जो जुमा के दिन नमाज में खड़े होकर जो दुआ मांगे तो कबूल होगी, तो यहाँ कैसे दुआ करें? खड़े होकर तो नहीं है, जुम्मे के दिन एक घड़ी का जिक्र है कि वो दुआ की कबूलियत है। और दुआ की कबूलियत का मतलब ये नहीं कि जो आप मांग रहे हैं वही आपको मिलेगा, ये जरा ध्यान में रखिएगा। दुआ की कबूलियत ये है कि या तो वही कुछ मिलेगा जामिया तिरमिज़ी में मुस्नद अहमद हदीस है, या उसके बदले अल्लाह ताला को तकलीफ दूर करेगा, या फिर क़यामत के दिन सवाब के तौर पर उसे स्टोर कर दिया जाएगा। ये अल्लाह की मर्जी है। नेक्स्ट। रसूल वाले जिसने ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म ना हो तो इसका वो अमल मरदूद हुआ, क्या ये हदीस सही है? अगर हाँ तो इसकी वजाहत कर दें। ये हदीस बुखारी मुस्लिम है। मन अहदस फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्दुन, जिसने हमारे दीन में जो हमने अमर किया है, हुक्म दिया, उसमें कोई खुद से चीज दाखिल की तो मरदूद है। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि दीन में जो बिदात है, चाहे वो नेकी के नाम पे ही जारी की जाए, उनके ऊपर कोई अजर नहीं मिलने वाला। कई एक बिदात है जो दीन में खुद से दाखिल कर दी गई है नेकी के नाम के ऊपर, तो उसके ऊपर अजर नहीं मिलने वाला, वो बिदात है। जिस तरह अज़ान से पहले दुरूद सलाम ऐड कर लिया मैं खुद से, अज़ान का हिस्सा उसको बना दिया, तो ये बिदअत है। अगरचे दुरूद सलाम जो है वो सवाब का काम है, लेकिन इस तरह दुरूद सलाम को अज़ान से पहले जोड़ के पढ़ना, ये दीन में इजाफा किया हुआ है। नेक्स्ट। वाले के दुल्हन का मेकअप लगाने की हालत में वुजू करना बहुत मुश्किल होता है, क्या दुल्हन तयम्मुम कर सकती है? और क्या नकली पलकें लगाना हराम है? अगर तो किसी को धोखा देने के लिए नकली पलकें लगाई हैं फिर तो हराम है, और अगर उनको पता है कि नकली है तो फिर तो लगाए, कोई मसला नहीं है। रहा मसला ये वुजू का दुल्हन का, तो दुल्हन को इतना पता होना चाहिए कि अगर उसका फंक्शन जो है वो मगरिब से पहले खत्म नहीं होगा तो वो जोर असर घर में जमा कर ले, और अगर मगरिब के बाद है तो मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ के उसके बाद जो है वो मेकअप वाला मामला कर लिया जाए, तयम्मुम वाला मामला नहीं होगा। लेकिन अगर एक गलती हो गई है, उसकी अब रेमेडी अब यही है कि ज़ाहिर है कि वो उससे बचना चाहते हैं, तो वो फिर ठीक है, एक वक्ती तौर पे काम चलाने वाली बात है तयम्मुम के जरिए। लेकिन तयम्मुम भी तो उसमें भी आपने जिस्म पे जो चीज लगी हुई है उसको तो रिमूव करना ही है ना। ये तो नहीं है कि जिस्म के ऊपर कोई चीज लगी हुई है और आप उसके ऊपर तयम्मुम कर लें, तो बस ये एक आपका अपना इज्तिहाद है। दीन में तो इस तरह की कोई चीज नहीं है। नमाजों को जमा कर लें ताकि कज़ा होने की नौबत ही ना आए। या दिन का फंक्शन होगा या रात का होगा, दोनों सूरतों में नमाजें जमा हो सकती हैं। दिन वाली नमाजें आप जमा कर लें जोर असर को, और रात वाली मगरिब इशा को। नेक्स्ट। का सवाल है कि अभी मेरी अम्मी बोलती हैं कि सैयद को सदका खैरात नहीं लगता। हमारे गांव में सैयद हैं, बहुत गरीब हैं, सब बोलते हैं कि सैयद को सदका नहीं लगता, तो इसमें क्या हकीकत है? ये सदका वो है जो आपने को मन्नत मानी हुई है कि फला काम हो गया तो मैं ये करूंगा, वो वाला सदका जो है वो सैयद को नहीं लगता, या ज़कात नहीं लगती। वैसे जो आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो तो आपने देना है उनको, वो सदका वो वाला सदका नहीं होता जो सैयद के ऊपर नहीं लग सकता। नेक्स्ट। वाला के अस्सलाम वालेकुम, अली भाई रोजे की हालत में ब्लीच और थ्रेडिंग की जा सकती है? हाँ जी, हो सकती है। नेक्स्ट। वाला के हकीकी तौबा कैसे करें? हकीकी तौबा यह है कि अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो और आइंदा ना करने का अल्लाह से पक्का अहद करें और अल्लाह से माफी मांगे, ये हकीकी तौबा है। नेक्स्ट। वाला के अस्सलाम वालेकुम, अली भाई मुस्लिम घराने में पैदा होने के बावजूद इस्लामी तालीमात जैसे पर्दा वगैरह पर अमल करते वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है, दिल भी लोगों की बातों से खराब हो जाता है, क्या करें? तो यही आजमाइश है। पता नहीं लोगों को क्यों काम हो गया कि मुसलमानों के घर पैदा हुए तो जन्नत हमें लाजमी मिलनी चाहिए, या बहुत बड़ी खुशनसीबी इस हवाले से होगी। ज़ाहिर है मुसलमान भी कहाँ अपनी औलाद को सही मुसलमान बनने देते हैं, तो आप इनको बस इसी तरह ट्रीट करें कि ये भी शैतान के एजेंट है और इन एजेंट्स के अंदर रहते हुए आपने अपनी आखिरत की फिक्र करनी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, अली भाई क्या रिश्ते की बंदिश हो जाती है और शादी के लिए कोई वजीफा भी बता दें, मेरे अच्छे नसीब की दुआ बता दें। अल्लाह ताला आपका नसीब दुनिया और आखिरत में अच्छा करें कि हमारी दुआएं आपके साथ है। बाकी कोई इस तरह बंदिश नहीं कर सकता। हर मुसीबत परेशानी से बचने के लिए मैंने 3 वज़ाइफ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताए हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये इसके ऊपर मेरा क्लिप रिकॉर्ड है, वो आप देख लें जी। नेक्स्ट। के मेरे ननिहाल वाले जब भी आते हैं पेरेंट्स में नफरत और हमें पेरेंट्स के खिलाफ नफरत डालते हैं, ऐसे रिश्तेदार से नरमी करनी चाहिए। इसका बाद मुझे उनसे नफरत हो गई है, अल्लाह की खातिर किससे नफरत ना करें। अल्लाह उनको बताएं ना, उनको बताएं कि आपकी हरकतें ऐसी हैं जिनकी वजह से नफरत हो रही है, तो वो अल्लाह से डरे और आप इस किस्म की हरकतें ना करें। और जो भी आपको आपके माँ बाप के खिलाफ करता है ना, तो उनसे लड़वाता है या बहन भाइयों के खिलाफ करता है, तो उनसे कोसों दूर भागे जी। रहमी रिश्तों को आप कतई नहीं कर सकते। और ये सिर्फ ज़ुबान का चस्का होता है, किसी को आपके साथ भी कोई हमदर्दी नहीं होती है जो इस किस्म के समझाने के लिए लोग आते हैं। हाँ, अगर आपको वाकई कोई समझा रहा है किसी बात पे और वो लॉजिकल है, तो वो आप जरूर उसको
एक्सेप्ट करें, उस पर तवज्जो दें, लेकिन इसकी बुनियाद पे आप कदा ताल्लुक ही नहीं माँ बाप के साथ कर सकते, ना बहन भाइयों के साथ। बात माँ बाप भी बदमाशी करते हैं ना, वो किसी अपने बेटे से बेटी से नाराज होते हैं तो बाकी औलाद को कहते हैं कि इसके साथ तुम मेल जोल खत्म कर दो, तो वो भी गलत है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि इस्लाम में मैनिफेस्टेशन की क्या अहमियत है? ये अपने सवाल को ना सही तरीके से ब्रीफ किया करें, पूरी उसका यानी वो तफसील लिखा करें किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। इस सवाल को दोबारा लिखें तफसील के साथ। जी नेक्स्ट। अगला सवाल है इस्लाम में एस्ट्रोलॉजी की क्या अहमियत है, जबकि बहुत सी चीजें सही भी साबित होती हैं? तो तुक्के तो सही साबित हो जाते हैं, मैंने भी कई बातें की थी वो सही साबित हुई हैं। मैंने कहा था खान साहब इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे, तुम्हारे को एस्ट्रोलॉजी से तो नहीं बताया था, हम हालात वाकयात बता रहे थे, तो हम तो इसको फ्रॉड समझते नहीं, सिंह को टोटली। इसके ऊपर मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। नेक्स्ट। अगला सवाल है महरम से कितना पर्दा फर्ज है? जितना कर सकते हैं उतना करें ना महरम से। और रहा महरम वाला मामला, तो महरम से तो अगर तो खामद है उससे तो किसी चीज का भी कोई पर्दा नहीं है। खामद के अलावा जो बाकी रिश्ते हैं उनमें ज़ाहिर है आपने जितना अपने मामलात को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं उतना लेके चले, चेहरे का पर्दा नहीं होगा महरम से। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि इस्लाम के बारे में बता दें, हम अगर अपने बच्चे के लिए कोई पार्टी करना चाहते हैं तो लोग बोलते हैं कि इतने पैसों से तो हम किसी की मदद कर दो, तो इस्लाम कैसे किसे कहते हैं? इसराफ यह है कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च करें, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत कोई फंक्शन करना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन आप बच्चे की सालगिरह के लिए आपने होटल बुक करवाया है, वहां पे आप लाखों रुपए लगा दे, तो इसको तो कोई भी अच्छा नहीं समझेगा, ठीक है। घर में कोई छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं जिसमें बच्चे या बच्ची के नानी नाना दादी दादा और मामू खाला ये शरीक हो जाए, फूफा फूफी, तो फिर ठीक है, छोटा सा फंक्शन कोई करना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा बहाना वो गलत है। जी नेक्स्ट। मेरा सवाल है कि अभी आज के दौर में मस्जिद को पैसे देना ज्यादा बेहतर है कि गरीबों को? दोनों को दें, लेकिन गरीबों को देना ज्यादा बेहतर है। जाहिर है मस्जिद वाले तो छीन के भी आपसे ले लेंगे, अपना खर्चा निकाल ही लेंगे। नेक्स्ट। अगला सवाल है क्या बुर्का पहनना इस्लाम से साबित है? क्या ये फर्ज है? क्या बगैर बुर्का के पर्दा मुमकिन नहीं, तो फिर ये बिदअत नहीं है, ये तो लिबास का पर्दा? बिदअत कहां से है? बिदअत पे अगर आप गए तो फिर जो हम लिबास पहन रहे हैं ये भी नबी इस्लाम ने तो नहीं पहना हुआ, आपने शलवार तो नहीं पहनी, तहमद इस्तेमाल किया, तो इसको बिदअत तो नहीं कहेंगे, ये एक तरीका है। बाकी ये बात आपकी ठीक है कि जरूरी नहीं कि बुर्के के जरिए पर्दा किया जाए। अब ईरान में औरतें जो है वो बड़ी चादर ऊपर लेती हैं, उसके जरिए वो पूरे जिस्म को ढांप लेती हैं, लेकिन वो फिर एक तरद्दुद तो है, उसे पकड़ के रखना पड़ता है यहाँ से। तो बुर्का एक आसान तरीका है, बाकी जिस भी तरीके से पर्दा किया जाए वो कर सकते हैं, वो आपका राइट है। और इसमें कोई जरूरी नहीं कि काला कलर ही होगा बुर्के का, व्हाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, चादर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट। अगला सवाल है क्या दादा की खिदमत पोती पर फर्ज है? बहुत बड़ी सादत की बात है, करें क्यों ना करें, वो आपके बाप की जगह करनी चाहिए। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि मेरे वालिद साहब ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमें रात के वक्त घर से निकाल देते थे, अब मुझे इनसे नफरत है। ज़ाहिर है ये नफरत तो मैं मोहब्बत में नहीं बदल सकता, बाकी इसकी बुनियाद के ऊपर आप उनके साथ बुरा सलूक ना करें, बस इतना आपने ख्याल रखना है कि उनके साथ बुरा सलूक नहीं करना। नेक्स्ट। अगला सवाल है क्या मोहम्मद नेम से पहले राना लिख सकते हैं, जैसे राना मोहम्मद इब्राहिम? जी जी लिखे, क्यों ना लिखे। ये जो कबीलों की निस्बत है खानदानों की, ये तो सुन्नत है साहबा किराम की। अबू ज़र गिफारी कबीले की निस्बत थी ना, अबू सईद खुदरी कबीले की निस्बत है। नबी इस्लाम के नामों में हाशमी लिखा जाता है, वो उनकी कबीले की वजह से लिखा जाता है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट। अगला सवाल है अस्सलाम वालेकुम, क्या खाना खाने के बाद टहलना जरूरी है? जी टहलना चाहिए, सेहत के लिए जरूरी है। और खाना खाने के फौरन बाद सोना भी नहीं चाहिए, कम से कम 2 से 3 घंटे तो जागना चाहिए, इसलिए बेहतर है कि मगरिब के फौरन बाद खाना खा लें। वैसे ये दीनी सवाल था कोई, मुझे तो समझ नहीं आई ये सवाल किस किस्म का था, शायद भाई आपने भी चुन के इस किस्म का सवाल लिया। उनका वो पूछना चाह रहे हैं कि सुन्नत है कि नहीं, मेरे ख्याल में इसलिए ले लें। सुन्नत यह है कि कम खाना खाया जाए। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है सबसे बदतरीन बर्तन जो इंसान भरता है वो उसका पेट है, इसके लिए काफी है कि 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 जो है उसको खाली छोड़ दें। अगला सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह से साबित है कि उन्होंने 70 अफराद को जिंदा जलाया था, जिनमें एक सहाबी रसूल भी थे? नहीं इस तरह नहीं है, वो जिंदीक थे। उनमें वो अब्दुल्ला बिन सबा भी था जो मौला अली को खुदा कहता था, जिंदीक थे, मुर्तदीन थे, सहाबी को क्यों जलाना था भाई। जी नेक्स्ट।
अगला सवाल है कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, अब उनको जो महर बीवी को देना था उसके लिए क्या करें? उनकी सारी जायदाद बीवी के ही पास है। किसको महर देना था? बीवी को। नहीं, मुझे तो सवाल की समझ ही नहीं आई। वो कहते हैं उनको शायद नहीं दिया होगा महर, तो उन्होंने बाद में कुछ नहीं देना था। वो तो भाई जाए किसी वकील से रब्ता करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? उनसे अगर उन्होंने कोई जायदाद हथियार है तो वो आपके हेल्प कर सकते हैं। बाकी जो हक महर है वो तो देना है ना, वो रख ले, और एक बड़ा 8 हिस्सा उनकी बीवी को जाएगा, अगर औलाद नहीं है तो 1/4 जाएगा और बाकी रिश्तेदारों में तकसीम होगा। नेक्स्ट। अली भाई अगला सवाल है कि अली भाई आपको बहुत सुना है लेकिन कभी रूहानियत महसूस नहीं हुई, कई साल हो गए, प्लीज इसका हल बता दें। रूहानियत किसको आप कहते हैं कि आप मुझे सुनने के बाद मज़ारात पे जाना शुरू करते हैं? बाकी अगर आपने कोई रूहानी एक्सपीरियंस करना है तो आप वो वाले टॉपिक सुने जो रूहानियत से मुतालिक है। अगर इख्तिलाफी मौज़ूआत सुनेंगे तो ज़ाहिर है ये तो मैदान जंग की चीज़ है ना। अब खालिद बिन वलीद को अगर आप कई सालों तक घोड़े की पुश्त पे तलवार की हालत में देखेंगे तो आपको कौन सी रूहानियत मिलेगी? ज़ाहिर है या वो कत्ल कर रहे होंगे या अपने साथियों को दफना रहे होंगे, तो ज़ाहिर है इससे तो इंसान को, एक आम आदमी को तो बड़ी अजीब सी कैफियत ही होगी खून देख के। तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि खालिद बिन वलीद को रूहानियत वाला काम नहीं कर रहे, भाई उन्हीं की कुर्बानी है कि आज दीन जिंदा है। तो रहा आपने अगर कोई फिक्र आखिरत पे लेक्चर सुनने तो कुरान क्लासेस सुने, हदाया विक्ट्री चैनल पे जाए, वो वाली चीजें सुने अगर आप मैदान जंग के सवार नहीं है तो। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि सलाम, मुझे 5 वीक ब्लीडिंग रही पीरियड की वजह से, तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी, दिल नहीं माना ना बाकी में नमाज पढ़ने को, बट कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्तिहाज़ा है, नमाज पढ़नी पड़ेगी, अब क्या हुक्म है? जी वो नमाजें कज़ा करें, 7 दिन के बाद जितनी नमाजें थी ना वो आपने कज़ा करके पढ़नी है, वो इस्तिहाज़ा ही था। नेक्स्ट। अगला सवाल है क्या नमाज में उर्दू कुरान सुन सकते हैं? सुन सकते हैं, ये कौन सी नमाज है जी? मेरी तो समझ से बाहर है, ये कौन सी नमाज है? उर्दू तो नहीं कुरान पाक की तिलावत की जाएगी, अरबी में होगी। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि अगर ऐसा गुनाह जो किया ही ना हो कभी भी, तो घर वाले नफरत की वजह से इल्जाम लगाएं और औरत घर की 4 दीवारी में बंद रहे, ना बाहर जाए, तो इंसान को क्या करना चाहिए? ठीक है जी, सब्र ही करें, अल्लाह ताला अजर देने वाला है, और क्या करना है आपने? बगावत तो नहीं करनी ना। हर शख्स का टेस्ट अल्लाह ने डिफरेंट रखा हुआ है। आप देखें मेरे ऊपर किस किस्म के इल्जाम लग रहे हैं, जो खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं उसे कादियानी कह रहे हैं, तो अब क्या मैं सर फाड़ दूं अपना? इस तरह तो नहीं होगा ना, सब्र ही करना है जी। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि अली भाई सहीफा हमाम बिन मुनबा के बारे में बता दें, क्या ये मोतबर है या नहीं? जी 100% मोतबर है, ये हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द है, और इसकी जितनी हदीस है वो बुखारी मुस्लिम में आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अलग से प्रिंट भी हो चुका है। सारी हदीस इसकी सही है, कोई ज़ईफ़ रवायत नहीं है इसमें, और सारी की सारी हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, ये बुखारी मुस्लिम तो बाद में लिखी गई है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनिफेस्टेशन में कुछ लिखकर बाहर हवा में उड़ा देते हैं या जला देते हैं कि ये चीज़ अब यूनिवर्स में चली गई है, अब ये लाजमी होगी जैसे पैसा आएगा या कुछ भी, और इस पर डिटेल बता दें। मुझे बताएं इसका क्या दीन से क्या लेना देना, और क्या हमारा प्लेटफॉर्म इन कामों के लिए रह गया? मुझे तो नहीं समझ इसमें से क्या निकालना है आप लोगों ने, मेरी तो समझ से बाहर है भाई जी। नेक्स्ट। सवाल है क्या यूट्यूब वीडियोस पर एड ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब के प्राइवेसी के खिलाफ है? नहीं, उन्होंने आपको इजाजत दी हुई है, आप लगा सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अगर उनकी जो है पॉलिसी के खिलाफ हो तो वो अलाउ तो ना करें, अलाउ तो करते हो। हमने भी काफी सारे एड्स ब्लॉक किए हुए, तो उन्होंने ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ ना जी। नेक्स्ट। अगला सवाल है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गौर फिक्र करने वालों को हिदायत मिलती है, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि नॉन मुस्लिम ज्यादा गौर फिक्र करके तरक्की हासिल कर रहे हैं, जैसे साइंस के फील्ड में? नहीं तो हमने भी तो तरक्की की हुई है ना, चलाकियों में, 2 नंबरियों में, हमने उसमें तफक्कुर किया तो हमने भी तरक्की कर ली हुई है। ये तो अब फिक्र की बात है कि हम अपनी एनर्जी किस काम में लगा रहे हैं, तो बाकी ये लम्हा फिक्री है मुसलमानों के लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि सर क्या किसी से पर्सनल लेवल पे तकलीफ पहुंची हो तो कुनूत नाज़िला पढ़ सकते हैं, या ये सिर्फ खास हालत में जब सब मुस्लिम पे जुल्म ज्यादा हो जाता पढ़ना जरूरी पढ़ सकते हैं? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि हिदायत की दुआ करें, बजाय किसी को बदुआ देने के उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसे हिदायत दे। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि नफली रोजे दूसरे दिन जोहर के टाइम कैसे अदा करें, ये और ये रेगुलर रख सकते हैं? जोहर के वक्त कौन सा रोजा होता है? ये तो सवाल ही क्लियर नहीं है, आपको समझ आइए तो मुझे समझा दें।
अच्छा आगे जाने दे। अगला सवाल है कि इन सब क्या क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकते हैं? जी जायज है, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं है। जायज है। नेक्स्ट। अगला सवाल है कि हमारे अब्बू ने खेत में प्लॉट लेआउट किए थे जो अभी 2 साल से ऐसे ही पड़े हैं, तो खरीदे नहीं है किसी ने, इस पर ज़कात देनी पड़ेगी? खेत में क्या मतलब? वो मेरे ख्याल में उन्होंने निशानी लगाई है प्लॉट के लिए, तो सेल करने के लिए ना, तो प्लॉट बना दिए हैं, ये सेल करेंगे, तो अभी नहीं, वो तो अभी सेल ही ना की है। और दूसरा वो उन्होंने, उनके पास वो प्लॉट आए कहां से? अगर वो पहले से उनका एसेट है तो फिर तो उसके ऊपर होगी ज़कात, अगर उनके पास एसेट पहले से ही है। अब उन्होंने कमा के कोई उसको प्लॉट की शक्ल में रखा है, और अगर ज़रूरी जमीन है तो उसके ऊपर तो नहीं है, अगर उसके ऊपर काश्तकारी करेंगे तो होगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी जमीन है, क्या उसका लेना देना है। इसके लिए आप 95 बी मसला मेरा देख लें, ज़कात के कदीम और जदीद 70 फ़िक़ही अहकाम व मसाइल। जी नेक्स्ट। जी अभी भी टाइम हो गया। अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। मुझे ये बताएं, सिस्टर्स के लिए जो वेडनेसडे का सिलसिला शुरू करना है, ये कब से करना है आप लोगों ने? ये अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह, ये अभी जो ये बुध आ रहा है, इसके नेक्स्ट अगला ये सेशन के लिए होगा। 16 आ रही है मेरा, 16 अप्रैल। 16 अप्रैल वाली जो बुध है? जी जी 16 अप्रैल ये है। अच्छा चलो ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। फीमा।